फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटिक के जो डिवीज़न है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। इससे पहले हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा। थैलोफाइटा में हमने एल्गी के बारे में पढ़ा, उनके क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में, जो कि एक सेकेंड डिवीज़न, ठीक है। तो इससे पहले हम देखते हैं ब्रायोफाइटा क्या होता है। तो इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफ्लस होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं, मतलब वैस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट होते हैं, और ये होते हैं मोस्ट प्रिमिटिव, मतलब बहुत ही पुराने प्लांट माने जाते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनके लिख देते हैं। इससे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर एम्फीबियस थैलॉइड प्लांट्स। इनकी डेफिनेशन क्या है? ब्रायोफाइटा डेफिनेशन की क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव मतलब बहुत ही पुराने, ठीक है। नॉन वैस्कुलर मतलब इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, नॉन वैस्कुलर। जाइलम फ्लोएम इसमें एब्सेंट होते हैं। नॉन वैस्कुलर एम्फीबियस मीन्स ये एक्वेटिक भी होते हैं और ज़मीन पे भी पाए जाते हैं, मतलब ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं, जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं। तो एम्फीबियस। मोस्ट प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर एम्फीबियस थैलॉइड प्लांट्स। थैलॉइड प्लांट्स, मोस्ट प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर एम्फीबियस एंड थायराइड प्लांट। थायराइड मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइट। थायराइड प्लांट्स आर नोन एज ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स, इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ब्रायोफाइट्स कहते हैं, ब्रायोफाइटा ग्रुप के, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन, मतलब मोस्ट प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर एंड एम्फीबियस थायराइड प्लांट्स आर नोन एज ब्रायोफाइटा, ठीक है। उसके बाद आता है तो और इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे ब्रायोफाइटा इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का ये स्मॉल ग्रुप होता है। एंड टर्म ब्रायोफाइटा वाज गिवन बाय ब्राउन हेडविग, मतलब जो ब्रायोफाइटा जो टर्म है, जो नाम है, वो किसने दिया था? ब्राउन हेडविग ने। इस कॉल्ड द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी या ब्रायोलॉजी कह सकते हैं, या ब्रायोफाइटा, ठीक है। मतलब जो स्टडी होती है ब्रायोफाइटा की उसको ब्रायोलॉजी कहते हैं, और ब्रायोफाइटा के जो फादर ऑफ ब्रायोफाइटा हैं वो ब्राउन हेडविग हैं, और जो प्रोफेसर एस.आर. कश्यप हैं वो है इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कौन है? ब्राउन हेडविग, ठीक है। और जो प्रोफेसर एस.आर. कश्यप हैं वो क्या है? इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोफाइटा। तो ये क्या हैं? कुछ कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद और हैं इनके कैरेक्टर्स, जैसे इनका हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है, मतलब रहते कहाँ ये? तो हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट में इनके हैं, ये मॉइस्ट एरियाज में पाए जाते हैं। मॉइस्ट एरिया डैम्प हो गया, रॉक्स हो गया, और जो ट्रीज़ होते हैं ट्रीज़ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे ब्रायोफाइटा लिव्स इन मॉइस्ट डैम्स। ब्रायोफाइटा लिव्स इन मॉइस्ट डैम्प, ठीक है। ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब ही मॉइस्ट एरिया होते हैं। शेडी प्लेसेस मतलब छाँव वाली जगहों पे, शेडी प्लेसेस। उसके बाद आता है दे में फॉर्म ग्रीन कारपेट और मैट्स, मतलब एक ग्रीन कारपेट या एक मैट की तरह ज़मीन पे बिछे होते हैं, जो लेयर इनकी बन जाती है ज़मीन पे, एक
ग्रीन कारपेट की तरह, ठीक है। तो लिखेंगे दे मे फॉर्म ग्रीन कारपेट और मैट्स ऑन डैम, डैम मतलब जो नदी के किनारे होते हैं, जो पुल वगैरह होते हैं, ब्रिज वगैरह, उनको डैम कहते हैं। डैम सॉइल रॉक्स वॉल्स, रॉक्स मतलब पत्थरों पे, चट्टानों पे, वॉल्स मतलब दीवारों पे, इनकी जो होती है वो एक ग्रीन कारपेट की तरह ही बिछे होते हैं, मैट की तरह, ठीक। ट्री ट्रंक मतलब ट्री ट्रंक ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। तो ये हो गया इनका हैबिटेट, ठीक है। क्या है, पहला पॉइंट है ये मोस्ट प्रिमिटिव नॉन वेस्कुलर एम्फीबियस थायलॉइड प्लांट्स होते हैं, बहुत ही पुराने हैं। नॉन वेस्कुलर मतलब जाइलम फिलम में नहीं पाए जाते हैं, एम्फीबियस मतलब जल उत्थल दोनों पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। थायलॉइड मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। दैट्स मीन द बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो है या फादर ऑफ ब्रायोफाइटा जो है वो ब्राउन हेडविग हैं, ठीक है। इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो है वो है एस.आर. कश्यप, प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। हैबिटेट जो है ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये ब्रायोफाइटा लिव्स इन मॉइस्ट डैम, मतलब गीली मिट्टी में, डैम बोलते हैं दलदली जगह को, मॉइस्ट मतलब गीली, मॉइस्चर कहते हैं, मॉइस्चर नमी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमिड मतलब गीली जगह, शेडी प्लेसेस मतलब छाँव वाली जगहों पर। दे मे फॉर्म ग्रीन कारपेट्स और मैट्स ऑन डैम सॉइल, रॉक्स, वॉल, ट्री ट्रंक ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब बरसात के मौसम में या रेनी सीजन में ये ज़मीनों पे, रॉक्स पे, वॉल्स पे और ट्री ट्रंक पे एक कारपेट या मैट की तरह बिछे हुए होते हैं, तो इनको कहते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हो गया। उसके बाद आता है इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। द वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, ठीक है। तो वैस्कुलर टिश्यू जिसमें होते हैं जाइलम फ्लोएम वो एब्सेंट होते हैं इसमें। एब्सेंट। उसके बाद जो कैरेक्टर आता है द प्लांट बॉडी इज थायलॉइड, दैट मीन्स द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम। तो ये वो कैरेक्टर हो गया है थायलॉइड प्लांट, ठीक है। तो ये डिफरेंशन में हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कैरेक्टर्स इसके। The plant body is thyroid. That means the body is not differentiated into root, stem and leaf। मतलब बॉडी जिनकी होती है रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो ये है थायराइड। उसके बाद आता है एट द प्लेस ऑफ रूट सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर रिपोर्टेड, मतलब जो रूट की जगह पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर रिपोर्टेड होते हैं, मतलब होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, राइजॉइड्स। ये एक पॉइंट लिखेंगे, एट द प्लेस ऑफ रूट some hair like structure are reported। क्या कहते हैं, known as
राइजोइड्स, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे राइजोइड्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, रूट के जगह पे होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स 2 टाइप के होते हैं, वो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कहते हैं स्मॉल बॉल राइजोइड और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स, ठीक है। तो ये 2 टाइप के राइजोइड्स होते हैं। उसके बाद आता है दे आर ऑटोट्रोपिक बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल दे आर ऑटोट्रोपिक, मतलब ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, क्लोरोफिल में पाया जाता है ऑटोट्रोपिक। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी इसमें। उसके बाद जो आता है वो आता है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हो गए। जनरल कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर ये था, इनकी पहली डेफिनेशन थी, मोस्ट प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर थायलॉइड प्लांट्स जो होते हैं उनको ब्रायोफाइटा कहते हैं। ये बहुत पुराने होते हैं, ठीक है। जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं या फादर ऑफ ब्रायोफाइटा जो हैं वो हैं प्रोफेसर ब्राउन हेडविग। इन्होंने ब्राउन हेडविग मतलब ब्रायोफाइटा इसी के नाम पे रखा है, ठीक है। जो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं वो हैं एस आर कश्यप, प्रोफेसर एस आर कश्यप, ठीक। जनरल कैरेक्टर्स में क्या है, ब्रायोफाइटा लिव्स इन मॉइस्ट डैम ह्यूमड सैडी प्लेसेस, दे में फॉर्म ग्रीन कारपेट्स और मैट्स ऑन डैम सॉयल, रॉक्स, द ट्री ट्रंक एंड रेनी सीजन, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रायोफाइटा। इनका ये हैबिटेट है, कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट इनका, ठीक है। नोवास्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, मतलब जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो होता है द बॉडी, द प्लांट बॉडी इज थायरॉइड, मतलब द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ रूट सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर रिपोर्टेड, मतलब जो रूट होती है, रूट की जगह पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। ऑटोट्रोपिक होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बिकॉज ऑफ बीइंग प्रेजेंट क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर इनका। तो स्ट्रक्चर इनका देखते हैं, इसको मिटाते हैं, स्ट्रक्चर देख। तो ये इनका स्ट्रक्चर ने बना लिया पहले, ठीक है। अब इनके नेमिंग कर लेते हैं इनकी। तो ये जो होते हैं, ये होता है थैलस, ठीक है। और इसके नीचे कुछ रूट इसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये होते हैं जिसके थ्रू ये सॉइल से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इनका काम ही यही होता है सॉइल से अटैचमेंट बनाए रखने का, ठीक है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं राइजोइड्स। और एक इनका मेन कैरेक्टर होता है, जो ब्रायोफिटिक प्लांट्स होते हैं या ब्रायोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये एक मेल है, एक फीमेल है इसमें, ठीक है। इनकी दोनों की पहचान ये होती है, मेल फीमेल में पहचान ये होती है कि किस में वो लगा होता है, जो सेक्स ऑर्गेनल्स होते हैं, सेक्स ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं आर्चिगोनिया, इसको कहते हैं आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। और जिससे ये जुड़ी होती है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर से आर्चिगोनिया जुड़ी होती है और आर्चिगोनिया के अंदर बनते हैं फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, जिसको कहते हैं ओस्फेयर, इसको ओस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये है एक फीमेल प्लांट, फीमेल, ये एक स्ट्रक्चर जिसका है, इसको कहते हैं, एक ब्रायोफिटिक प्लांट है जिसका नाम होता है मार्केंसिया। तो ये मार्केंसिया का स्ट्रक्चर है, मार्केंसिया, ठीक है। इसी तरह रिक्सिया का होता है, रिक्सिया भी एक ब्रायोफिटिक प्लांट है, जीनस है, उसके अंदर अलग अलग प्लांट्स आते हैं, ठीक है। तो ये एक मार्केंसिया जीनस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये एक फीमेल मार्केंसिया स्ट्रक्चर है और दूसरा ये है मेल। तो इसमें भी एक जो सेक्स ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी वजह से इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो इसमें जो सेक्स ऑर्गेनल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे ही इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जिससे जुड़े होते हैं इसको कहते हैं एंथ्रेडियोफोर, एंथ्रेडियोफोर। और ये जो इससे जुड़ा होता है स्ट्रक्चर वो उसको कहते हैं एंथ्रेडिया, एंथ्रेडिया, ठीक है, एंथ्रेडिया। और उसके अंदर बनते हैं फीमेल गैमीट, मेल गैमीट्स, इसके अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स।
जिसको कहते हैं एंथीरियोजोइट्स। जो मेल गैमीट्स होते हैं इनको कहते हैं एंथीरियोजोइट्स। ठीक है, तो ये है मेल फीमेल प्लांट और ये है मेल प्लांट। ठीक है, मेल मार्गेंसिया। और ये जो होते हैं ये इसको कहते हैं जिम्मी, जिम्मी या जिम्मा, जिम्मा, जिम्मा कप बोलते हैं इनको। ठीक है, ये जिम्मी होते हैं, दो हैं तो जिम्मी हो गया। इसमें भी जिम्मी ये कप है, जिम्मी कप। इनके थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये एक जैसे फ्रेगमेंटेशन होता है और डिवीज़न होता है, उसी की तरह ये इसमें भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो जिम्मी के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर। ये फीमेल है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। फीमेल में क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है आर्चिगोनियोफोर, जिससे जुड़ा होता है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं जिसको कहते हैं ओस्फेयर। ठीक है, ये ओवम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फीमेल वो है, फीमेल सेक्स गैमेट्स है। ठीक है, सेक्स फीमेल गैमेट्स है, तो फीमेल गैमेट को ओस्फेयर या वो कहते हैं, ओवम। इसमें मेल में क्या होता है, मेल में होता है एक स्ट्रक्चर, इसको एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। एंथ्रीडियोफोर से एंथ्रीडिया जुड़ा होता है जिसके अंदर बनते हैं मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स को कहते हैं एंथ्रीडियोजॉइट्स। ठीक है, या स्टॉम कहते हैं। ठीक है, इसको ओवम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मार्गेंसिया का स्ट्रक्चर, और इसमें कुछ बचा नहीं है। तो अब स्ट्रक्चर के बाद आता है सीधा रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें एक मेन पॉइंट होता है, क्योंकि जो इसका मेन प्लांट होता है, एक कैरेक्टर है, इसको आप समझेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आसान है, इजी है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझने में। इनका जो मेन प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट फेज में होता है। दो फेज होती है, एक स्पोरोफाइट होती है, दूसरी होती है गैमेटोफाइट। तो इनका जो मेन प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट में होता है। ये समझ सकते हैं कि गैमेटोफाइट जो होता है वो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें हैप्लॉइड होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो स्पोरोफाइट होता है वो 2n में होता है, वो डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ऐसे फेज जिनका प्लांट मेन प्लांट जो होता है वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, हैप्लॉइड फेज में होता है, डिप्लॉइड नहीं होता है। तो उसको आप आगे पढ़ेंगे अभी रिप्रोडक्शन में, तो उसको आप डिटेल में समझाएंगे इसको। तो स्ट्रक्चर के बाद आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन देखते हैं कैसे होता है इसमें। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव भी होता है और सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया था। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, पहला होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, दूसरा होता है, अभी हमने बताया जिम्मी, जिम्मी कब के थ्रू होता है, बाय जिम्मा। ठीक है, और एक होता है ट्यूबर के थ्रू, बाय ट्यूबर। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस होते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है तो oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप मतलब एक बहुत बड़ा गैमेट होगा, दूसरा छोटा होगा। जैसे oogamous टाइप अभी इससे पहले हम बता चुके हैं, जिससे होता है एक ओवम होगा, ठीक है, दूसरा स्पर्म होगा। ये दोनों n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो दोनों जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो इससे बनता है 2n जाइगोट। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। oogamous टाइप, तो इसमें कुछ थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी हम बोल रहे हैं उसको समझाएंगे साथ में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज oogamous टाइप, मतलब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमेशा oogamous टाइप का होता है। एंड इट टेक्स प्लेस डेफिनिट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच नोन एज एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। ठीक है, अभी बताया हमने कि जो मेल प्लांट होता है उसमें एंथ्रीडिया होता है, जिसके अंदर एंथ्रीडियो
इसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं जिसको कहते हैं एंथेरोजॉइड्स, और आर्चिगोनिया होता है फीमेल प्लांट में जिसके अंदर बनते हैं ओस्फेयर, ठीक है। तो इन दोनों सेक्स ऑर्गेनिल्स के अंदर इनका रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद आता है द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स डिपेंड्स ऑन हाई ह्यूमिडिटी, लोअर नाइट्रोजन, हाई कार्बोनेट कंटेंट एंड प्रोबेबली लार्जेस्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो मतलब इनकी जो कंडीशन है रिप्रोडक्शन की वो क्या है, लो नाइट्रोजन हो, हाई ह्यूमिडिटी मतलब जो मॉइस्चराइजेशन जो हो वो हाई हो, ठीक है, नमी वाली जगह पर इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोनेट कंटेंट, मतलब हाई कार्बोनेट कंटेंट, कार्बोनेट वाले कंटेंट में शामिल होते हैं इनके रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और द लार्जेस्ट एंड द प्रोबेबली लार्जेस्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। द सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन ब्रांचेस नोन एज एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर, मतलब जो सेक्स ऑर्गेनिल्स इनके होते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया जो होते हैं वो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर, ठीक है, तो उसमें बनते हैं। उसके बाद आता है मेल गैमेट्स आर बाइफ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, मतलब जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट जो होता है वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, जिसमें स्पर्म होता है वो बाइफ्लैजिलेटेड, मतलब उसमें 2 फ्लैजिला पाई जाती हैं, ये कह सकते हैं एक मेल गैमेट है, तो ये बाइफ्लैजिलेटेड है, 2 फ्लैजिला पाई जा रही हैं, और ये मोटाइल होता है, ठीक है। मोटाइल होता है मतलब चलने में सक्षम होता है, एबल टू मूव, ठीक है। जाहिर सी बात है फ्लैजिला पाया जाएगा तो मूवेबल होगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है फीमेल गैमेट वो होता है नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब फ्लैजिला नहीं पाती और नॉन मोटाइल होता है। उसके बाद द वाटर इज़ नीडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम वाटर की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ठीक है, इसेंशियल है। मेन प्लांट इज़ गैमेटोफाइट, अब ये पॉइंट आता है, मेन प्लांट जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, तो इसको समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पूरा बोल दिया है, उसके पॉइंट्स लिखेंगे, हमने बोल दिया उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है द मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट, द मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट। तो यही मेन है इसमें, मतलब जो गैमेटोफाइट का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो n होंगे, हैप्लॉइड, ठीक है, इसी को कहते हैं गैमेटोफाइट। इसको डिटेल समझेंगे। जैसे एक प्लांट है मार्केंसिया का, एक प्लांट है मार्केंसिया है, स्ट्रक्चर मैंने बताया था। मार्केंसिया में क्या बनता है, जो फीमेल में होता है उसमें बनता है आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनिया में बनता है ओस्फेयर, और जो मेल होता है उसमें बनता है एंथेरोजॉइड्स, ठीक है। तो ये एक मेल प्लांट है और ये एक प्लस फीमेल प्लांट है, फीमेल मार्केंसिया, ठीक है। इसके ये मेल है तो इसमें एंथेरोजॉइड्स बनेंगे, ठीक है, तो इसमें एंथेरोजॉइड नंबर ऑफ n होंगे, ठीक है, और इसमें जो ओस्फेयर होंगे वो भी हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो हो जब ये मार्केंसिया, तो इसी कंडीशन को कहते हैं गैमेटोफाइट, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n है, इसमें भी n है, तो जो इनका मेन प्लांट होता है वो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो n होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इसी को कहते हैं गैमेटोफाइट। उसके बाद जब ये आपस में फ्यूज़ करते हैं, मतलब ये मेल जो गैमेट होगा वो फीमेल गैमेट के पास आता है और वहाँ पे होता है फ्यूज़न, ठीक है। तो जो ओस्फेयर होता है, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये है आर्चिगोनिया, ठीक है, और ये है एंथ्रीडिया, ठीक है। इसमें बन रहे हैं एंथेरोजॉइड्स, इसमें बन रहे हैं ओस्फेयर, ठीक है। एंथेरोजॉइड्स आएंगे इसके पास यहाँ पे और यहाँ पे फ्यूज़ करेंगे, ये भी नंबर ऑफ इसमें जो है ये भी अप्लाइड होते हैं और ये भी अप्लाइड होते हैं, ठीक है। जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा एक डिप्लॉयड जाइगोट जो कि होगा 2n, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये फॉर्म हो जाएगा 2n तो उसके बाद इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस नहीं माइटोसिस होगा, माइटोसिस कहते हैं समसूत्री विभाजन को। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ
जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ नहीं होते हैं, जितने होते हैं उसे उतने में ही वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 2n इसमें है तो इसमें डिवाइड जब होंगे ये, तो इसमें डिवाइडेशन जो होगा तो 2n के ही 2 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। और स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो ये होती है कंडीशन। इनका मेन प्लांट जो होता है गैमेटोफाइट होता है, मतलब जो ये होता है मेन प्लांट वो हेप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड नहीं होता है। और स्पोरोफाइट से बनते हैं। स्पोरोफाइट में जब ये स्पोर्स बनते हैं, स्पोरोफाइट में अब क्या होगा, यहाँ से होगा मियोसिस, ठीक है। मियोसिस से क्या बनेंगे, जब मियोसिस होते हैं तो एक स्पोर से 4 स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्पोर्स बनेंगे, मियोसिस स्टार्ट होगी। और ये स्पोरोफाइट जो है ये होता है डिप्लॉयड होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 स्पोर्स बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो n होंगे ओनली। और इससे क्या बनेंगे, मेल और फीमेल प्लांट्स बनेंगे। ये एक मेल हो गया, ये एक फीमेल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों बनेंगे। तो इसी कंडीशन को कहते हैं, इनका जो मेन प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट होता है। तो ये होता है गैमेटोफाइट, ठीक है। उसके बाद आता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, तो वही स्पोरोफाइट है कि मतलब जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे उससे बनेगा जाइगोट। जाइगोट के बाद माइटोसिस की प्रोसेस होगी, उसके बाद बनता है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। ऐसे होता है स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे होता है मियोसिस, जिससे बनते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल प्लांट्स बनते हैं। स्पोर से प्लांट बनते हैं। और इसी को इससे पहले जो हमने लिखा था पूरी चार्ट जो बनाई थी उसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब जनरेशन की अल्टरनेशन। ये है स्पोरोफाइट, इसको कहते हैं सीटा, ठीक है। और इसको कैप्सूल कहते हैं। ये होता है इतना जो होता है इसको कैप्सूल बोलते हैं, इसको सीटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इससे पहले हमने बताया कि 2 प्लांट होंगे, 2 स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। ये है आर्चिगोनिया, इसके अंदर बनेंगे स्फेयर्स, ठीक है। और ये है एंथेरोजोइड्स, मतलब एंथ्रीडिया, इसके अंदर एंथेरोजोइड्स बनेंगे, ठीक है। तो इनके फ्यूजन से बनता है ये है स्पोरोफाइट, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनते हैं, इसमें है मियोसिस की रिएक्शन होती है, मतलब मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद बनते हैं मेल और फीमेल प्लांट्स, स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे बनेंगे ये स्पोर्स हैं, दीज आर स्पोर्स। और स्पोर्स से बनेंगे मेल एंड फीमेल प्लांट्स ये। तो इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब पहले फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद बनेगा स्पोरोफाइट। जब पहले कह सकते हैं जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद माइटोसिस होगा, माइटोसिस के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स से मेल एंड फीमेल प्लांट्स बनेंगे। तो इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इसको कहते हैं ये है स्पोरोफाइट। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। इसको लास्ट वाले पार्ट्स को कहते हैं फूड। इसको अब याद रखें, बस इसका इतना ही काफ़ी है। तो ये कंप्लीट ख़त्म होता है। उसके बाद आता है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कुछ खास नहीं है। इसमें एक मेन इसकी जीनस होती है, या कहते हैं जीनस हाँ होती है, तो उसको कहते हैं स्फैग्नम। स्फैग्नम का ही कुछ यूज़ किया जाता है। तो इसमें पहला जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो है ये, ब्रायोफाइटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इनिशिएटिंग सॉइल फॉर्मेशन। मतलब ये सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, जो वो होते हैं रॉक्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनके ऊपर उगते हैं। उगने के बाद क्या होता है, ये उसको इरोजन करते हैं। सॉइल इरोजन मतलब पहाड़ों को तोड़ते हैं, पहाड़ों के टूटने से ही, माउंटेन्स के टूटने से, रॉक्स के टूटने से क्या होता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो ये ब्रायोफाइटा वेरी इंपॉर्टेंट इन इनिशिएटिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो लिख सकते हैं पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में
इम्पोर्टेंस। पहला सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आता है, और सॉइल फॉर्मेशन करता कौन है? मॉस करता है, मॉस इसमें आता है ब्रायोफाइटा में, तो वो करता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्फैग्नम। स्फैग्नम क्या करता है? इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर, मतलब जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करता है, सॉइल की जो मिट्टी की जो नमी होती है उसको मेंटेन करता है, तो वो कौन करता है? स्फैग्नम। स्फैग्नम क्या करता है? मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर। इसलिए इसका यूज़ बहुत सारी एग्रीकल्चर फील्ड्स में किया जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे फसलें होती हैं जिनको मॉइस्चर चाहिए, तो इसलिए इनका यूज़ वहाँ पे किया जाता है मॉइस्चराइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद सम ब्रायोफाइट्स आर ईटन, क्या बोलते हैं? हर्बिवोरस मैमल्स, मतलब जो बहुत सारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, मतलब जो मैमल्स होते हैं, शाकाहारी जो मैमल्स होते हैं उनको खाते हैं, शाकाहारी मैमल्स उनको खाते हैं। तो इसमें लिखेंगे सम ब्रायोफाइट्स आर ईटन, सम ब्रायोफाइट्स आर ईटन बाय हर्बिवोरस मैमल्स, ठीक है। उसके बाद आता है स्फैग्नम इज़ यूज्ड एज फॉयल फ्यूल, मतलब ईंधन में इसका यूज़ किया जाता है स्फैग्नम का, ठीक है। एंड इट आल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर मेंटेन द मॉइस्चर एंड ऑफ सॉइल। अभी बताया कि मतलब ये सॉइल का जो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया था, एज अ फॉयल भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ में पूरा ब्रायोफाइटा जो है कंप्लीट खत्म होता है। उसके बाद आता है आपका टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।